हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई यूपीएससी 2025 अगर आप लोग देने वाले हैं, खास तौर पे 2025 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो अब जो है आपके लिए उल्टी गिनती शुरू हो जानी चाहिए। आमतौर पे विद्यार्थियों के लिए उल्टी गिनती जो शुरू होती है वो एग्जाम के 2-3 महीने पहले होती है, लेकिन तब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि तब उल्टी गिनती शुरू करके भी कोई फायदा होता नहीं है। मतलब उल्टी गिनती से मेरा मतलब यह है कि अगर आपकी तैयारी में कुछ गैप रह गई हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने कवर नहीं की है, कुछ आपको रणनीतिक बदलाव भी करने हैं अपनी तैयारी करने की प्रक्रिया में, तो वो आप अभी शुरू कर देंगे तब तो उनका फायदा है। आमतौर पे विद्यार्थी क्या करते हैं, मार्च में या फिर फरवरी अंत में ये रणनीतिक बदलाव के लिए सलाह मांगने आते हैं और उस समय मैं उनसे कहता हूं कि यार अब तो भाई आपने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब तो जो पढ़ रहे हो, जिस तरह से कर रहे हो वही करते रहो, अब ऐसा कुछ ज्यादा बदलाव करने का औचित्य है नहीं। तो ये जो समय है ये यूपीएससी की तैयारी में कुछ बहुत बड़े डिसीजन लेने का समय है। तो आपको, अगर आप 2025 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो आपको आज की तारीख में कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे और ये निर्णय आप जितना जल्दी लेंगे उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस बेहतर हो जाएंगे। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे निर्णयों के बारे में बताऊंगा जो आपको लेने ही पड़ेंगे और वो किस आधार पर आपको लेने होते हैं। लेकिन ये शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है प्रतिज्ञा प्लस, जिसका लास्ट बैच अब आ रहा है, वो 30 तारीख से शुरू होने वाला है और उस पे लगी है सितंबर बोनांजा सेल। एजे लाइव कोड लगा के आप सिर्फ अब 20,999 में जुड़ सकते हैं, जो कि इस कोर्स का आज तक का सबसे कम दाम है। तो भाई 2025 के लिए आखिरी प्रयास है, इसके बाद आपके ये वाला बैचअप नहीं आएगा 2025 के लिए। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत जुड़ जाइए। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि तैयारी ठीक से हो नहीं रही, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये बैच जो है आपके लिए सबसे अच्छा है। आप इससे जुड़िए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इसके अलावा अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो भी याद रखिए कि हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस जो हैं वो भी आपके लिए अब यहां पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं, नहीं माफ कीजिएगा, हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस जो हैं वो भी आपके लिए अभी यहां पर उपलब्ध हैं, जिनसे आप जुड़ सकते हैं। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं लॉन्ग टर्म बैचेस का जो क्रिएटिव है, ताकि आपको उसकी कीमत बताने में मैं गलती ना कर दूं। ये मैं नहीं चाहता कि मैं गलत नंबर बता दूं। तो 2026 या 2027 जिस वर्ष आप एग्जाम देने वाले हैं उस वर्ष के आधार पे ये उपलब्ध है। जैसा आप यहां देख सकते हैं 2026 के लिए जो बैच है, ये दोनों बैच जो है 27 तारीख से शुरू हो चुके हैं और 2026 वाला बैच 29,999 में उपलब्ध है और 2027 वाला बैच जो है वो 34,999 में उपलब्ध है। सबके लिए आपको कोड लगाना है एजे लाइव और अपनी तैयारी को सही आकार दे देना है। ठीक है, तो अगर 2025 वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज क्या निर्णय लेने हैं, यार देखो, सबसे पहला निर्णय जो आपको आज की तारीख में लेना है वो ये लेना है कि भाई 2025 आप दोगे या नहीं दोगे, ये आपको देना है या नहीं देना। ये निर्णय आप अगर आज कर लें तो बेहतर होगा। मैं अक्सर, मेरी ऐसे विद्यार्थियों से बातचीत होती है जिनसे मैं पूछता हूं कि भाई एग्जाम अटेम्प्ट कब है, तो कहते हैं सर मोस्ट प्रोबेबली 2025 है। तो मैं हमेशा कहता हूं ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है यार? अगर मोस्ट प्रोबेबली 2025 है तो फिर आप 2025 में एग्जाम नहीं दोगे, ये मान लो ना इस बात को। तो भाई अगर, या फिर दे रहे हो तो ये मोस्ट प्रोबेबली हटा दो, एकदम दिमाग में ये चर्चा क्लियर कर लो कि मुझे इस साल एग्जाम देना है या नहीं देना। अगर नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक डिसीजन है। तो आप फिर अपनी तैयारी को ज्यादा डिटेल आउट करके 2026 के लिए शुरू कीजिए। लेकिन पॉइंट यह है कि जब आप ये बीच में लटके रह जाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, देखिए होता क्या है, मानव मस्तिष्क जो होता है वो कई बार समस्याओं से बचने के रास्ते ढूंढता है। तो 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने अपने दिमाग को कह रखा है कि मैं 2025 में भी एग्जाम दे सकता हूं, तो जहां भी कोई मुश्किल चीज आती है तो आपका दिमाग आपसे कहता है यार ये तो मुश्किल है, टाइम लगेगा, इसको छोड़ दे, क्योंकि एग्जाम में कम दिन बाकी है, तो आप उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर आप ज्यादा पढ़ाई नहीं करते क्योंकि आप कहते हैं 2025 में तो शायद ही दूंगा, 2026 में भी हो सकता है। भाई दो नावों पे पैर रख के सवारी करोगे तो कभी ना कभी तो पानी में गिर ही जाओगे ना। तो बेहतर है एक नाव पकड़ लो, और यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा और जितना जल्दी लेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, निर्णय लेते लेते मार्च कर देते हैं। अब यार मार्च में के बाद फिर आपको क्या ही फायदा हुआ? आपने मतलब तो 2 ही महीने बचे थे, 1.5 महीना बचा था एग्जाम का, तो आपने सारा टाइम तो खराब कर ही दिया। तो बेहतर यह है आप अपनी वर्तमान तैयारी
तैयारी की स्थिति, कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, और साथ के साथ एक और बड़ी बिंदु यह भी है कि अगले 8 महीने में आपके पास कितना समय होगा। अगले 8 माह में आपके पास कितना समय होगा। जैसे मान लीजिए आप नौकरी करते हैं या कॉलेज में हैं और आपके अगले 8 महीने बहुत बिजी हैं, या अगले 8 महीने में आप 4 महीने तो बहुत ही बिजी हो, तो बेहतर है कि आप 2025 ना दो। और या फिर आपने अभी कतई यूपीएससी क्या होता है, सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें आपने कल ही पता करी हैं या आज ही पता करी हैं, तो बेहतर यह है कि आप 2025 की परीक्षा ना दें, यह बेहतर होगा। तो आप 2026 के लिए टारगेट करें। हां, लेकिन अगर आप यह कर चुके हैं, अगर आपको मान लीजिए आप थोड़ी बहुत तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि अगले 8 महीने जो है आप दूसरे काम करेंगे, आप नौकरी करते हैं तो आप करेंगे, कॉलेज जाते हैं तो आप जाएंगे, लेकिन आपके जीवन का प्राथमिक लक्ष्य जो होगा वो यूपीएससी होगा, तो आप 2025 दें। प्राथमिक लक्ष्य से मेरा मतलब यह है कि आप रात को जाग कर पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगे कि यार आज पढ़ाई नहीं हुई तो आप अगले दिन की ऑफिस की छुट्टी ले सकते हैं, पर ये सारे काम करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको प्रमोशन ना मिले, दूसरे एम्प्लॉय बेहतर कर रहे हो, आपका बॉस उनकी तारीफ करे, आपको डांट दे, लेकिन वो सब आपको बर्दाश्त करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप 2025 चुनें। फिर आपको लगेगा नहीं यार मेरे को तो ऑफिस में भी सारी प्रेजेंटेशन करनी है, सब कुछ अच्छा करना है, तो फिर आप 25 के बारे में ना सोचें, उतना टाइम अब बचा नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। पहला निर्णय आपको यह लेना है कि आपको 2025 का एग्जाम जो है वो देना है या फिर नहीं देना। दूसरा इंपॉर्टेंट निर्णय जो है वो आपको देना है, जो निर्णय नंबर 2 आपका क्या होना चाहिए, कि जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रीलिम्स के लिए 140 अंक की रणनीति क्या है। देखिए, अब आप कहेंगे 140 अंक किसके आते हैं सर, ये क्या मजाक है। 140 अंक की रणनीति क्या होती है? 140 नंबर टारगेट करने पड़ेंगे। प्रीलिम्स में आपको टारगेट करने पड़ेंगे 140 नंबर। 140 टारगेट करोगे तब जाके 120 लाओगे नॉर्मल एग्जाम में। और विश्वास करो, एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस विद्यार्थी भी जो होता है वो एग्जामिनेशन डे पे थोड़ी गलतियां करके आता है। आप भाई दबाव आता है, सब पे आता है, हर किसी पे आता है, कोई अनोखी बात नहीं है यार। मतलब समझ रहे हो ना, ये तो बिग मैच प्रेशर तो बड़े से बड़े खिलाड़ी पर भी होता है ना, तो ये दबाव आप पर आएगा। 120 के अगर आप 140 का प्लान करोगे तो 120 की तैयारी करके आओगे, 120 की तैयारी करोगे तो एग्जाम के दिन 110 के आसपास करोगे और 100 के आसपास नंबर आपके आएंगे, जो कि एकदम सही स्कोर है, जो कि सेफ स्कोर होता है प्रीलिम्स में। तो तैयारी करनी है 140 अंकों की। तो अब यार, अब वो समय आ गया है कि आप ऑब्जेक्टिवली वो विषय तय करें। मैं रणनीति जो शब्द यूज कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है कि यार आप ये देखो कि भाई मैं किस किस क्षेत्र में ज्यादा अंक लेकर आने वाला हूं। ठीक है, कम से कम कुछ विषय आपके ऐसे होने चाहिए जिनमें आप 90 से 100% तक अंक लाओगे। ऐसे कुछ विषय को तो आपको शॉर्टलिस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो यार मेरी पॉलिटी बहुत बढ़िया है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई विद्यार्थी कहता है सर मेरी पॉलिटी बहुत बढ़िया है, तो आपको पॉलिटी में थोड़ी और गहराई के साथ पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स इत्यादि करने पड़ेंगे, उसके जितने भी स्रोत आपको प्रयोग करने हैं, क्लासेस आपको लेनी है, वो सब आपको करना पड़ेगा, ताकि पॉलिटी में आप ये इंश्योर करें कि अगर 15 सवाल आ रहे हैं तो 13 सवाल तो आपके हो जाएं। 1-2 सवाल तो चलिए ऐसे आते हैं जो मतलब किसी ने ही नहीं सुने होते, तो उनको हम छोड़ देते हैं, लेकिन तब भी 15 में से 12-13 सवाल तो आपको करने पड़ेंगे। 90% का स्कोर आपको करना पड़ेगा। तो ये ऐसे आपके पास बेहतर होगा अगर ऐसे विषय आपके पास 3 हो। कोई 3 आपके ऐसे विषय हो जाएं जिनमें आप 90% के आसपास स्कोर का एक आश्वासन लेके बैठे हो। तो इन 3 विषयों से मान लीजिए 40-45 सवाल आ जाते हैं अगर, तो इन 45 सवालों में से अगर आप 36 सवाल भी करके आ जाते हैं तो आपके जो है करीब करीब 70 से ऊपर नंबर सुनिश्चित हो जाते हैं। और 70 नंबर सुनिश्चित होना यानी कि फिर बाकी के सवालों में से आपको खाली 20 नंबर ही और चाहिए सिलेक्ट होने के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, ये 3 विषय कौन से हैं। और ये इसलिए मत कीजिएगा कि यार ये जनरली ट्रेंड है, ट्रेंड भूल जाइए। जो आपको बेहतर आता है, ट्रेंड कुछ नहीं होता। कभी हिस्ट्री से 20 सवाल आते थे, अभी पिछले साल 9 सवाल आए थे, तो ट्रेंड कुछ नहीं होता। ट्रेंड यूपीएससी कभी भी कुछ भी बदल देती है। ट्रेंड पर विश्वास करके रणनीति ना बनाए, बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। तो यह आपको दूसरा निर्णय लेना है कि ऐसे कौन से विषय हैं जिनमें मैं 90 से 100% तक जो है मैं स्कोर करूंगा ही करूंगा, यह आपको तय करना है। तीसरी चीज जो आपको तय करनी है वो ये है कि क्या मैं सीसैट के लिए तैयार हूं।
कि यार सीसैट की तैयारी मेरी कितनी है और कैसी है, यह आपको तय करना पड़ेगा कि यार सीसैट के लिए क्या मैं तैयार हूं। याद रखिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के प्रीलिम्स में फेल होने का एक बहुत बहुत बड़ा कारण सीसैट है। उसको इग्नोर मत कीजिए। यह आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं सीसैट के लिए इतनी तैयारी कर चुका हूं या कर चुकी हूं कि मैं उसको आसानी से पास कर लूं। अगर आप आखिरी 1-2 महीने में सीसैट की तैयारी करने बैठोगे तो बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये ऐसे कई विद्यार्थी मिलते हैं हर साल जिनका पेपर 1 बढ़िया हो गया होता है, जो एक्चुअली पेपर माना जाता है। सीसैट जिसमें 33% नंबर लाने थे उसको वो पास नहीं कर पाते। तो सीसैट के लिए भी अगर आपकी तैयारी ठीक से नहीं है तो आपको रोजाना अध्ययन अभी शुरू करना पड़ेगा। अब शुरू करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब शुरू करेंगे तो बहुत सरलता से हो जाएगा। लास्ट 1 महीने में करोगे तो इतना ज्यादा बर्डन आ जाएगा कि केवल सीसैट ही पढ़ते रहना पड़ेगा और कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेटा ये 3 निर्णय जो है ये आपको लेने हैं आज, और ये निर्णय आप जितना जल्दी लेंगे आपके चयन की संभावना उतनी बढ़ेगी और उतना आप बेहतर कैंडिडेट बनके इस परीक्षा में अपीयर कर पाएंगे। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर बता दूं, अगर आपको इसमें हमारी मदद चाहिए, अगर आपको स्टडी IQ IAS हिंदी की मदद चाहिए, तो हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस P2I बैच है, ये गलत नंबर है, फिर से मैं गलत स्लाइड खोल लिया। हां जी, तो वो जो है आपको अब 20,999 रुपए में उपलब्ध है। 30 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है। अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे, जितने भी स्टेप्स मैंने बताए और बाकी सारी चीजें जो हैं, कंप्लीट तैयारी आपको करा देगा। आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।